तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वास्तु पुरुष की स्पेसिफिक पोजीशन है ये हमें कैसे हेल्प करेगी अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइड करने में। अब वास्तु पुरुष का सिर और पूरा चेहरा यहाँ तक ये है ईशान में, ठीक है। अब इसमें क्या है 7 ओपनिंग्स हैं और 4 इंद्रियाँ हमारी, 2 आँखों की ओपनिंग, 2 कान की, 2 नासा छिद्र, एक मुँह, 7 ओपनिंग। इन्हीं 7 को सप्तऋषि कहा गया है यजुर्वेद और अथर्ववेद में। आपके चेहरे पर ही हैं सप्तऋषि। तो और इनमें ही 4 हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां, देखने की इंद्रियां, सुनने की, सूंघने की और चखने की। 4 इंद्रियां हमारी सप्तऋषि हैं ये यहाँ पर। तो यहाँ पर लोड नहीं होना चाहिए, मतलब ये जगह खाली रहनी चाहिए। फिर आँखें हैं हमारी, आँखों का प्रोजेक्शन क्या है मकान में, खिड़कियाँ, तो इधर खिड़कियाँ ज़्यादा हो, ठीक है। फिर नाक, मकान का नाक क्या है, वेंटिलेटर। दरवाजे के ऊपर जो वेंटिलेटर है वो नाक है मकान का, उससे हवा आती है या जाती है, तो वो वेंटिलेशन का काम कर रहा है। खिड़कियों से ताज़ी हवा आई, वेंटिलेटर से निकल गई, या एक वेंटिलेटर से आई दूसरे से निकल गई। इस तरह से वेंटिलेटर क्या काम कर रहा है, जिस तरह हम नाक से सांस लेते हैं छोड़ते हैं, कपालभाति कर रहे हो आप, अनुलोम विलोम कर रहे हो, तो पूरा मकान आपका अगर उसमें सही ढंग से वेंटिलेटर लगा रखे हैं तो वो अनुलोम विलोम कर रहा है खुद ही, अपने आप ही, ऑटोमेटिकली, नेचुरल वे में, बिना किसी एनर्जी के, एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट किए हुए। कोई एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, बस मकान में खिड़कियाँ और वेंटिलेटर फिट कर दो। तो खैर, तो ये जो आँखें हैं, मकान की आँखें क्या है, खिड़कियाँ। मकान का नाक क्या है, वेंटिलेटर। मकान का मुंह क्या है, मेन डोर। तो हमारी ही बॉडी का प्रोजेक्शन। अब देखो इवन कार भी हम डिज़ाइन करते हैं, वो भी ऐसे ही, वो कार पे जो विंड स्क्रीन है वो आपकी आँखें हैं, कार की आँखें हैं, उसके आर पर आपको देखना होता है बिल्कुल। वो कभी भी उस पर फिल्म नहीं लगाते आप कि जी काली पीली फिल्म लगा दोगे। जो उसकी हेडलाइट हैं वो आँखें हैं, गाड़ी की आँखें। उसमें फिर आप देखो आगे जाली लगी होती है कि इंजन सांस ले सके। गाड़ी भी हमारी ही बॉडी का प्रोजेक्शन है। ओके, तो मैंने बताया ये जो हमारे खुली जगह, ये खुली 7 ओपनिंग्स हैं यहाँ पे। तो मकान में ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग, प्लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग किधर हो, ईशान में। ये मतलब हुआ। फिर हम किसी का स्वागत कैसे करते हैं, आवाभगत कैसे करते हैं, चेहरे से। चेहरा उधर होता है हमारा, प्रसन्नता होती है, आँखों में भी झलकती है, चेहरे पर झलकती है। तो इसका मतलब क्या है, आपका ड्राइंग रूम ईशान में हो सकता है। केवल वास्तु पुरुष की पोजीशन से बता रहा हूँ आपको। फिर जो समाधि कहा गया, ठीक है ना, या प्रसन्नता, सुख दुख, वो बेसिकली क्या है, एवरीथिंग इज गवर्न बाय हेड। ये हेड है, पूरी बॉडी का हेड, पूरी बॉडी का, शरीर का प्रधान है, ये प्रधान अंग। हेड आपको पता है ना, मैसेज देता है, सिग्नल देता है, ऑर्डर देता है, और पूरी बॉडी कैरी आउट करती है उसको। जब तक हेड यस नहीं करता आप देख तक नहीं सकते कुछ, ठीक है। तो जो सिर है, सोचना विचारना, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब चीज़ें, तो इसके लिए क्या हुई जगह बढ़िया, जहाँ वास्तु पुरुष का सिर है भाई, ईशान, ईशान में होना चाहिए ये सब। ये मतलब है। अब मान लो मैं लेता हूँ चलो आग्नेय को। आग्नेय में क्या है, दायां हाथ है, दायां हाथ। दायां हाथ क्या है, कर्म का प्रतीक है। भारत में ज़्यादातर ये कहते हैं ना, राइट इज राइट एंड लेफ्ट इज रॉन्ग, मतलब दायां तो सही है, बायां गलत है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, दायां हाथ से जो काम करते हैं शुभ। तो ज़्यादातर हम घर में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वाला एरिया कौन सा है, किचन। किचन घर की फैक्ट्री है भाई, दिन भर किचन में काम होता रहता है कुछ ना कुछ। तो दायां हाथ मतलब कर्म। तो कर्म घर का सबसे ज़्यादा प्रधान फैक्ट्री कहाँ पे, किचन। तो किचन होनी चाहिए, फिर आग्नेय में किचन होनी चाहिए। और फिर रह गया बायां। बायां क्या है, हेल्पिंग हैंड। ये वर्किंग हैंड है, ये हेल्पिंग हैंड है। बायां हेल्पिंग हैंड है। तो हमारे हेल्पिंग हैंड कौन होते हैं, नौकर चाकर। फिर आजकल मशीनें हो गई हैं बहुत सी, ठीक है ना, सारे व्हीकल्स आपके, या इवन आपकी कपड़े धोने की मशीन है, मान लो इस तरह की मशीनें जो हेल्प करती हैं। पहले नौकर चाकर धोते थे, अब
वो धो रही हैं मान लो, या आपने खुद ही धोने हो वायव्य में, या पशु हैं आपके जानवर, मान लो गाय भैंस रखते हो, बैल बकरी, कुछ भी किसान हैं, तो वो फिर वहाँ होने चाहिए। इवन आपके पेट, ये मतलब हुआ हेल्पिंग हैंड, जो भी हेल्पिंग हैंड है आपके, क्योंकि वास्तु पुरुष का वो बायां हाथ है। या आपके यार दोस्त, आपके अतिथि, वो भी आपके हेल्पिंग हैंड की तरह होते हैं, मेन हैंड नहीं है वो कोई, तो उनको भी आप वहाँ पे रोक सकते हो। रुकवाना है रात में, वहाँ पे रुकना है उनको, तो वायव्य में। फिर आइए पंजे, पैर। पैर कहाँ है? नैऋत्य में। अगर ईशान सात्विक एरिया है तो नैऋत्य तामसी। निर्ऋत, अगर रित माने सही शुभ ईशान है तो नैऋत्य क्या है? अशुभ है। कुछ ऐसे मुहावरे हैं ना, पैर फैलाना, पैर की धूल होना, पैर की जूती होना, इस तरह के कुछ मुहावरे हैं। मतलब पैर ना कुछ है, सिर सब कुछ है एक हिसाब से। सिर प्रधान है। पैर अगर किसी के ना भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन सिर ना हो तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो मतलब पैर क्या है? अपेक्षाकृत रूप से निश्चल है, शांत है, ठीक है, वो ज़्यादा तामसी है। दिमाग बहुत एक्टिव है, दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, तो इसलिए निष्क्रिय काम मतलब सोना, पैर फैलाना, वो किधर हो? फिर नैऋत्य में। ऐसी सभी एक्टिविटीज़ जहाँ मतलब कुछ ज़्यादा उठापटक नहीं होनी है, तामसी कर्म, तो वो फिर नैऋत्य में होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया सोना है, या कोई स्टोर है, जिस तरह आप चाहते हो कि आपके आर्मामेंट्स, हथियार कम से कम यूज़ हों, तो वो वहाँ पर हों फिर, ये मतलब है। भारी चीज़ें, कहते हैं ना पैर भारी होना, तो ये सब पैरों का सीधा रिलेशन है तमस से, इनएक्टिविटी से, सोने से, आराम करने से। तो जिन चीज़ों को सोना है, आराम करना है, कम से कम यूज़ होनी है, वो सब नैऋत्य में। एक उपनिषदों में श्लोक मिलता है, कली शयानो भवति, मतलब सोया हुआ व्यक्ति कलयुग में है, सोया हुआ व्यक्ति कलयुग में है। तो ये कलयुग वाली जगह है, कभी पूरा डिटेल में बाद में बताएंगे। कली शयानो भवति, उसमें लास्ट में मिलता है कृतम संपद्यते चरण, जो चल पड़ा, जो गतिमान हो गया, जो एक्टिव हो गया, वो है सतयुग में, कृतयुग, सतयुग में है वो। तो ये मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको। अब थोड़ा और बताता हूँ। ये तो था बाहरी अंग, वास्तु पुरुष के तो बाहरी अंग थे, उससे मैंने बताया किस तरह से केवल बाहरी अंगों से ही आप बहुत कुछ एक्टिविटी वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अब जैसे अब उसका गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग कहाँ हुआ? साउथ वेस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट के साउथ में या वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं, यूरिनल, टॉयलेट, इस तरह की चीज़ें, ये मतलब है। तो हर एक उसके बाहरी जो अंग प्रत्यंग हैं, उनसे आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ क्या एक्टिविटी हो सकती है, होनी चाहिए। और बीच में क्योंकि पेट बहुत लचीला है, होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहा है ना, पैर गर्म पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, तो पेट नरम रहना चाहिए, तो इसलिए उसको खाली रखा जाता है। वहाँ ब्रह्म स्थान, ओपन टू स्काई, आगे डिस्कस करूँगा मैं, उसका ग्रिड बना के बताएंगे आपको वास्तु पुरुष का। तो बीच में जगह खाली रहनी चाहिए, इसलिए क्योंकि पेट है वास्तु पुरुष का वहाँ पर। खैर, मैं थोड़ा आइडिया और देता हूँ आपको, किस तरह से आदमी के अंदर जो अंग होते हैं उनसे भी आप डिसाइड कर सकते हो। अब वास्तु पुरुष लेटा है, आप ऐसे एज्यूम करो वास्तु पुरुष लेटा है ईशान की तरफ फेस करके, तो उसका दायां हिस्सा किधर होगा? आग्नेय की तरफ। और दाएं हिस्से में मनुष्य का होता है लीवर, जिगर। अब मज़ेदार चीज़ है, मतलब अंदर के ऑर्गन से मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं किसी ने कभी डिस्कस नहीं किया इस तरह की बातें। तो जो लीवर या जिगर है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है, जो हम खाना खाते हैं
उसको पचाना, अंदर फिर पचाना। वैसे तो लीवर के लगभग 500 फंक्शन है, 500 के लगभग फंक्शन है लीवर के। कुछ फंक्शन मैं पहले बताता हूँ आपको, फिर कोरिलेट करूँगा कि वास्तु के साथ कितना बढ़िया ढंग से ये कोरिलेट होता है। आपको पता ना, ईस्ट और साउथ ईस्ट, पूर्व और आग्नेय के बीच में क्या कहा गया है? दधि मंथन गृहम, दही मथने की जगह। केवल दही नहीं मथना, कोई भी प्रोसेसिंग, आटा पीसना है, ठीक है ना, दालें दलनी है, पुराने टाइम में सब ये काम करते थे। ओके, तो वो सब काम, आटा गूंथना है मान लो, चलो, तो ये सब काम पूर्व और आग्नेय के बीच में। और आग्नेय में क्या है? आपको कुक करना है, और फिर उस कुक की हुई चीज़ को कहाँ रखना है? आग्नेय और दक्षिण के बीच में। इस तरह से कहा गया, ठीक है। तो इनका कोरिलेट कैसे बड़े मज़े से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लीवर के फंक्शन क्या क्या हैं? लगभग 500 फंक्शन है लीवर के। और लीवर बेसिकली कहाँ होता है? पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में, डायफ्राम के नीचे, यहाँ पे होता है, और शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर को शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। बॉडी की केमिकल ये मकान की केमिकल फैक्ट्री कहाँ है आपकी? किचन। किचन में हो रहा है दिन भर काम। ये सब तेल, घी, मसाले, ये सब केमिकल ही तो हैं। नमक केमिकल है। तो ये सब घर में केमिकल सारे कहाँ यूज़ हो रहे हैं? आपके किचन में, ठीक है। तो केमिकल फैक्ट्री है शरीर में जिगर। जिगर क्या करता है? पित्त रस छोड़ता है, जो कि समझ लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बॉडी का। भोजन के पाचन में मदद करता है ये पित्त। और ज़्यादातर बीमारियां हमारी बॉडी में तब होती हैं जब ये पित्त जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे कम रह जाता है या ज़्यादा हो जाता है। फिर शरीर में, लीवर की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लूकोज से बनने वाली ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनती है जो कि शरीर का ईंधन है, उसको ये स्टोर करके रखता है। और आवश्यकता होने पर ये ग्लाइकोजन जो है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी में भेज देता है। मान लो आपने काफ़ी दिनों तक फास्ट कर लिया तो फिर लीवर का काम बढ़ जाता है। तो लीवर क्या करता है? जो ग्लाइकोजन उसने इकट्ठा कर रखा था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में भेजना शुरू कर देता वो। और जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया और ग्लाइकोजन की मात्रा पूरी हो गई मान लो, तो क्या करता है ये? फिर रक्त से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, और उसको फैटी एसिड में बदल देता है। और ये फैटी एसिड फिर लंबे समय तक भंडारण में काम आएगा। जिस तरह वही किचन में आपने मक्खन निकाला, दही बिलोया, मक्खन निकाला, कहाँ पर? ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में। फिर उसको पिघलाया, गर्म किया, कहाँ पर? साउथ ईस्ट में, किचन। और फिर उसको स्टोर कहाँ करेंगे? साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में। अंदर हमारी बॉडी में लीवर वही काम कर रहा है जो बाहर हमें बताया गया वास्तुशास्त्र में कि वास्तु पुरुष के अनुसार कहाँ पर आपकी दही बिलोई जाए, मक्खन निकाला जाए, कहाँ पर किचन हो, और कहाँ किचन का स्टोर रूम हो। आप देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है। बिल्कुल बॉडी के अंदर जो ऑर्गन काम कर रहा है वही चीज़ें बाहर बताई गई हैं वास्तुशास्त्र में। तो ये हमारे अंदर की जो चर्निंग है, किचन है और किचन का स्टोर है, वो सब क्या है? वो ये लीवर है, जिगर है। और क्या क्या करता है जिगर? विटामिन का भंडारण करता है, और आवश्यकता पड़ने पे इन विटामिनों को रक्त में वापस भेजता है। लौह तत्वों का भंडारण करता है। आंत जो है, आंत जो अवशोषित करती है पदार्थों को, उनको ये लेके और अलग अलग रसायन बनाता है लीवर, और फिर उसको बॉडी में भेजता है। तो आपने देखा मज़ेदार चीज़, घर में जो काम किचन में हो रहा है वो काम अंदर बॉडी कर रही है। तो हम बाहर अगर अच्छे से पहले से ही वो जो गंदगी निकाल दें, जो भोजन हम तैयार कर रहे हैं, अब खीरा आप खाते हो, पहले उसका जहर निकालोगे, तब अंदर लेंगे हम उसको, ठीक है ना। इस तरह से दाल आप उबालते हो, आप देखना उसके ऊपर कितना गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो पुराने टाइम में खुले में दाल उबालते थे और उसके ऊपर से वो छूंछ उसकी निकाल देते थे गंदगी,
तो इस तरह से हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ गंदगी होती है। गेहूँ है, जो पुराने लोग आप देखना बाज़ार से लेते हैं, वो पहले उसको धोते हैं, फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसको पिसवाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम प्रोसेसिंग बाहर कर लेंगे किचन में, उतना शरीर का काम अंदर फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो अंदर के ऑर्गन के हिसाब से भी आप वास्तु पुरुष में जो जगह एलोकेट कर रखी हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए, कोरिलेट कर सकते हो। तो वास्तु पुरुष हर वास्तु में निवास करता है। वास्तु पुरुष पर फिर कुछ मर्म स्थान कहे गए हैं। मर्म स्थान मतलब जिस तरह आदमी की अगर ऐसी जगह चोट लग जाए, मान लो फेफड़े पे चोट लग गई या हार्ट पे चोट लग गई, ठीक है ना, या ब्रेन में चोट लग गई, तो आदमी मर जाएगा। तो इस तरह वास्तु पुरुष के भी कुछ मर्म स्थान कहे गए हैं। तो उन मर्म स्थान के बारे में अलग से वीडियो में मैं एक बात करूँगा। फिर ये कहा गया है वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए। जो भी वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं वो स्वस्थ रहेंगे, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। और जो इसको इग्नोर करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उसकी, ठीक है, तो फिर उनको वो वास्तु पुरुष का ग्रास बन जाते हैं, वास्तु पुरुष का आहार बन जाते हैं। वो भोजन, वास्तु पुरुष उनका भोजन करता है, मतलब वो बहुत जल्दी नष्ट हो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है, या धन धान्य नहीं मिलेगा, ये मतलब है। तो वास्तु पुरुष का ख्याल रखना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए वास्तु पुरुष को। और वो रिस्पेक्ट बहुत से मौक़ों पे बताई गई है कि जब आप नींव खोदते हो, जब आप पहली चौखट लगाते हो, जब मकान में प्रवेश करते हो, जब घर में किसी का विवाह हो, इस तरह की बातें। तो रिस्पेक्ट को थोड़ा सा समझ लें हम। रिस्पेक्ट मतलब ख्याल या ध्यान रखें। कोई ज़रूरी नहीं है उनकी पूजा अर्चना कर्मकांड कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उनका ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ वास्तु शास्त्र वी हैव टू यूज़ एनी स्पेस। कोई भी जगह वो वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार ही हमें प्रयोग में लानी चाहिए। अब देखो ना, रिस्पेक्ट वर्ड क्या है, रिस्पेक्ट, दोबारा देखना। स्पेक्ट या चश्मा होता है ना, स्पेक्ट्स, चश्मा कैसे बना है, चश्म से, चश्म यानी आँख। रिस्पेक्ट दोबारा देखना। जब आप किसी को एक बार नज़र भर के देख लेते हो तो समझ लो आपने उसको आदर दे दिया। एक पंजाबी का गाना है ना, सानू एक बार तक बस वे, एक बार तक लै, तो कुड़ियाँ तकियाँ लख माहिया, सानू एक बार तक बस वे। बस एक बार हमें देख ले, भाई क्या हो जाएगा देखने से, यही तो है रिस्पेक्ट। और क्या है, किसी को भी हम देख लेते हैं मन भर के, आंखें भर के, तो उसके लिए आदर हो जाता है। ये भगवान का भी तो हम यही करते हैं, मंदिर में जाके दर्शन तो करते हैं उनके, नज़र भर के उनको देखते हैं। तो ये हुआ रिस्पेक्ट। तो वास्तु पुरुष का हमें ध्यान रखना चाहिए। वास्तु पुरुष का ध्यान रखना मतलब हम अपना खुद का ध्यान रख रहे हैं। अपनी बॉडी का ही प्रोजेक्शन है वो मकान, कोई भी फर्नीचर। आप देखो, आप बेड जो बनवाते हो अपनी बॉडी के हिसाब से बनवाते हो ना, इसलिए बच्चे के लिए छोटा बेड बनवाया जाता है, बड़े आदमी के लिए बड़ा, बच्चे के लिए छोटी सी कुर्सी, बड़े के लिए बड़ी कुर्सी। हमारी ही बॉडी का प्रोजेक्शन है पूरा मकान। कोई भी फर्नीचर, कोई भी आर्टिकल, इवन पेन तक आप अपनी सुविधा के हिसाब से, चश्मा आप अपनी सुविधा के हिसाब से लेते हो, आपके लिए फिट है या नहीं वो। तो वास्तु पुरुष के बारे में मैंने ये सारी बातें बताई। फिर वास्तु पुरुष की आगे 3 पोजीशन बताई गई हैं। अभी मैंने बताई है स्थिर पोजीशन, केवल फिक्स्ड पोजीशन। इसके बाद चर है एक, मूवेबल, फिर नित्य है, डेली भी वास्तु बदलता है, हर 3 महीने बाद भी वास्तु बदल जाता है। तो ये सब किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। फिर वास्तु पुरुष पर 4 स्थान हैं, उसका डिवीज़न किया जाता है, ग्रिड बनाए जाते हैं, वो हम आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिर इसका रिलेशन आर्किटेक्चर से क्या है। वास्तुशास्त्र भारत में डेवलप हुआ, यहाँ पर वास्तु पुरुष की अवधारणा है। इस तरह से यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न कल्चर में एक विट्रूवियन मैन की कल्पना है। तो उसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, उसमें बताऊंगा आपको। तो अब आइए आज की वास्तु टिप। आज की वास्तु टिप है,
आपका प्लॉट या घर के आसपास बहुत ही शुभ या बहुत ही अशुभ क्रियाकलाप नहीं होने चाहिए। मतलब बहुत शुभ यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह, चर्च नहीं होनी चाहिए। आप देखना जिन सोसाइटीज़ में मंदिर हैं उसके बिल्कुल पास वाले फ्लैट बिकने के लिए तैयार हैं और कोई ले नहीं रहा, रेट काफ़ी कम होते हैं वहाँ पर। फिर इसी तरह बहुत ही अशुभ जगह कब्रिस्तान है, शमशान वगैरह है, वो भी, इवन थाना, जेल, तो ये जगह भी बढ़िया नहीं मानी गई। घर के आसपास ये जगह बढ़िया नहीं मानी गई, ना ही हो तो अच्छी है। आप जो भी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं हमसे, तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, इनको लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें कमेंट करके उसमें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि हम आपके इस चैनल को और बेटर बनाएं। थैंक यू।